कि जो आप हैं वही मैं हूं, वही मेरी आत्मा है, जो परमात्मा है वही मेरी आत्मा है। ऐसा चिंतन करना ध्यान है। सोहम चिन्मात्र मेवेति चिंतनम ध्यानम उच्यते। सोहम, जो आप हैं, जो परमात्मा है वही मैं हूं, ऐसा चिंतन करना ध्यान है। और ध्यानस्य विस्मृति सम्यक समाधि विधीयते। ध्यान की विस्मृति हो जाए, जैसे सोई जाने जही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वो ही जानेगा जिसको परमात्मा जानाना चाहेगा। और जब जान लेगा तो वो कोई मनुष्य, साधारण मनुष्य थोड़े रहा, वो तो भगवान का रूप ही हो जाता है। यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो परमात्मा के ऊपर रहता है वो जो जो मन से सोचता है, और बढ़िया ही सोचना चाहिए। भगत तो बढ़िया ही सोचते हैं, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, है भाई, वो तो सबके हित की बात करते हैं ना। अब रही बात मानना ना मानना, तुम्हारे ऊपर है। तुम चलोगे तो शास्त्री भी गुरु है। बिल्कुल महाराज जी। भाई प्रथम माता पिता प्रथम तीरथ और तीरथ च बांधवा, बचने बचने गुरु तीरथ और तीरथ अभ्यागता। तो सभी मंगलों का मूल है सत्संग। चाहे शास्त्रों से सत्संग करो, है भाई, चाहे गुरुओं से सत्संग करो। तो सत्संगति मुद मंगल मूला। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। दास आज आपको एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन करवाने वाला है। यद्यपि उनका दर्शन दास पहले भी करा चुका है आपको। मैं इस समय यहाँ लगभग 550 बीघा का जो घना जंगल है, मैं उसके मध्य में खड़ा हुआ हूँ। जी हाँ, लगभग 555 बीघे का एरिया है जहाँ ये पूरा घनघोर जंगल है। इस घनघोर जंगल में वह संत रहते हैं और उनका दर्शन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ लाडली जी कृपा से। लेकिन आज इतनी एनर्जी और इतना एक्साइटमेंट मेरे अंदर क्यों है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरी बात गौर से सुनना आप। जी हाँ, मैं आपको उन्हीं संत का दर्शन करवा रहा हूँ जिनका करवा चुका हूँ, लेकिन विशेषता क्या है वो आज आपको बता रहा हूँ। मैं अभी इस जंगल में जब आ रहा था तो यहाँ हम कई गाँव में होकर आना पड़ता है। बरसाना से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं इस समय हम। तो 10 किलोमीटर के दायरे में कई गाँवों से होकर गुजरना पड़ता है हमको। तो जब मैं यहाँ जंगल में आ रहा था तो रास्ते में एक संत की मुझे सेवा देनी थी, जो मैं शायद अपने केवल स्टेटस पर लगाता हूँ। कुछ सेवाएं संतों की ऐसी करते हैं हम, जो हम केवल अपने स्टेटस पे लगाते हैं, ना कि यूट्यूब पे डालते हैं। छोटी मोटी सेवाएं होती हैं 1500 रुपये की, तो वो यूट्यूब पर ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। कोई विशेष सेवा, बड़ी सेवा होती है तो उस सेवा को हम दिखाते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि जो देने वाले भक्त होते हैं उनको संतुष्टि हो जाती है कि हमारी सेवा चली गई। वरना उद्देश्य हमारा उस सेवा को भी दिखाने का नहीं है, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो केवल और केवल सत्संग के लिए है। हमारा उद्देश्य व्यापार या सेवा आदि का ऐसा नहीं है कि सेवाएं दिखाएं और व्यापार करें। सेवा दिखाना केवल एक मजबूरी होती है कि आपने सेवा भेजी और आपकी सेवा वहाँ लग गई। उद्देश्य केवल सेवा के बहाने सत्संग ही है। ये है, सत्संग के बहाने सेवा हो जाती है। दोनों एक दूसरे का पूरक हैं। इसलिए जब मैं एक संत की सेवा करके रास्ते में से आ रहा था अभी, तो रास्ते में कुछ बुजुर्ग वहाँ बैठे हुए थे उस गांव के लोकल। तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा बैठो, तुम यहाँ चले जाना। हमने कहा नहीं, हमको अमुक संत के पास जाना है। इस झाड़ी के अंदर एक संत रहते हैं, उनका नाम है वैसे राम पटेल बाबा। मैं आपको बता दूं, इस एरिया के पूरे एरिया के लोग उनको जानते हैं, राम पटेल बाबा। और क्या कोई कीड़ा है क्या? अच्छा, एक्चुअली यहाँ डर लगता है हमको बहुत ज़्यादा। यहाँ बहुत बड़े बड़े अजगर और सांप रहते हैं, तो हमारा शरीर काँपता है। तो ये भी देखते रहते हैं भैया कैमरा वाले, और मैं भी देखता रहता हूँ चारों तरफ से, डर लगता है। तो मैं अपनी बात पर दोबारा लौट के आता हूँ। उनका नाम राम पटेल बाबा है। जब मैंने ऐसा उनसे बोला कि राम पटेल बाबा के पास जाना है, तो वहाँ जो बुजुर्ग बैठे हुए थे उन्होंने हमसे कहा कि बेटा, वो इस 555 बीघा का जो जंगल है, इस जंगल में लगभग 50 साल से रहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, 50 साल से रहते हैं। और भी संत ऐसे हमने आपको कई दिखाएं जो 50 साल से ऐसे जंगलों में रहते हैं। परंतु विशेषता क्या थी
कि मैं उनके पास लगभग 3-4 बार आ चुका हूँ संत के पास, और तीनों चारों बार आने पर उनके द्वारा ये पता लगा कि यहाँ मेरे बाबा जो ग्रैंडफादर थे वो यहाँ इन संत की शरण में आ चुके थे। कभी उन्होंने यहाँ एक कुटिया बनवाई थी। मैंने बाबा के मुख से सुना है कि तेरे बाबा आए थे बेटा यहाँ। जब मैंने उनको परिचय दिया कि बरसाना से मैं उनके परिवार से हूँ, तो इन्होंने कहा तेरे बाबा ने बेटा ये कुटिया बनवाई थी। तो मैंने एक नॉर्मली तरीके से सुन लिया कि हाँ हो सकता है बाबा ने बनवाई हो, क्योंकि हम तो बहुत छोटे थे उस समय, हमको याद भी नहीं है कि हमारे बाबा कब थे, कैसे थे, कहाँ थे। 40 साल लगभग 35 साल के आसपास बाबा को जाए हुए हो गए। तो सुना, अच्छा लगा कि हमारे बुजुर्गों ने संतों की सेवा की। लेकिन अभी जो सुना मैंने गांव के लोगों से, उन्होंने कहा कि बेटा 50 साल पहले भी ये ऐसे ही थे संत, यानी इनका जो शरीर है, इनका जो स्वरूप है वो ऐसा ही है। अभी मुझे जस्ट कुछ समय पहले पता लगा है कि इनका शरीर ऐसा था। और जो मेरे साथ भैया हैं कैमरा वाले, इनका मेरे से भी पहले लगाव था इन संत से। इन्होंने मुझे अभी बताया कि मेरे स्वयं के जो कैमरा वाले भैया हैं, इनके स्वयं के कोई बहुत बड़ी समस्या थी दाढ़ी वगैरह में, तो बाबा ने बहुत अच्छी दवाई इनको दी। और भैया बता रहे थे मुझे कि ये कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसकी दवाइयाँ देते हैं, यद्यपि सिद्धियों के द्वारा। दवाइयाँ तो बनाते हैं औषधि के रूप में, लेकिन सिद्धियों के द्वारा। तो सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि सिद्धियों से और दवाइयों से, चमत्कारों से मेरा विशेष प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैं कोई आकांक्षा नहीं करता इनसे स्वप्न में भी कि इनके द्वारा मुझे कुछ प्राप्त हो। मेरी तो हृदय की बस एक ही इच्छा होती है, कैसे भी इनकी सेवा करते करते मेरा कल्याण हो जाए, क्योंकि सेवा करने वाले तो मूल रूप से आप हैं। इसलिए अब गौर से इन संतों को पहचान लेना। हाँ, अगर आप में से किसी की मिलने की इच्छा इनसे हो, कोई इनसे मिलना चाहता हो, दर्शन करना चाहता हो, तो दास से संपर्क कर लेना। मैं आपसे इनको मिला सकता हूँ, यद्यपि केवल सेवा के बहाने से। सत्संग के लिए मत आना, सेवा के बहाने से। सेवा के बहाने से संतों के पास जाते हैं तो उनका हृदय पिघल जाता है कि सेवा के रूप में आया है। सत्संग तो बराबर के लोग करते हैं, इसलिए हमारी सत्संग करने की सामर्थ्य नहीं है। तो आइए मेरे साथ। ये महाराज जी आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं। जय हो महाराज जी, हो रहे देखो, आ जाओ। जय हो महाराज जी, राधे श्याम। जय हो महाराज जी, जय हो जय हो। आ जाओ महाराज जी। पानी मीठा है, ये पानी मीठा है पीने लायक? प्रभु एक सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लूं, देखता हूं कैसा पानी है। राधे श्याम। नहीं मीठा नहीं है महाराज जी। अच्छा ठीक है महाराज जी। महाराज जी मैं तो आया था आपकी टीन सेवा के लिए कि टीन डल गई नहीं डल गई देखने आया था। अच्छा आ जाओ महाराज जी। राधे श्याम। महाराज जी मैं अब आपको पहले तो अरे हो गया ना अरे महाराज अरे भगवान थोड़ा ही है। अरे ना राधे श्याम। भगवान को दंडवत करे, तो प्रणाम कर ले। ना महाराज जी, एक बड़ों का सम्मान कर दे। अरे महाराज जी, प्रणाम तो साक्षात। महाराज जी की टीन डल गई है, पहले ये देखो आप। महाराज जी की टीन देखो पहले आप, ये टीन डल गई है महाराज जी आपकी। महाराज जी कोई दिक्कत अब कैसी भी? अच्छा फिर भी कोई दिक्कत हो तो महाराज जी नीचे का ये चिनवाना है और कसना। अच्छा कारीगर भेज दे तो चिनाई को तो अच्छा ये लग जाती। जय हो जय हो। ये कह रहा फंस जाता बढ़िया। हाँ महाराज जी उसमें फंस जाता ही तो बढ़िया से ना, तो इसकी सेटिंग बढ़िया है। अच्छा तो थोड़ा यही कसर है तो हो जाएगा। हो जाएगा महाराज जी। ये भाई यार नहीं भाई इसमें आवाज है महाराज जी। केवल कुछ नहीं पूछना मुझे आपसे, हमें ना कोई सत्संग करना। महाराज जी मैं बैठ जाऊँ उस पर? बैठ जाओ। अच्छा महाराज जी हमें ना तो कोई सत्संग करना है आपसे, नीचे आ जाओ भले है, चलो कोई बात ना है। और महाराज जी जिन्होंने ये टीन लगवाई है उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया मुझे। नहीं दिया है? नहीं दिया महाराज जी। तो सबसे बढ़िया गुप्त दान होना चाहिए। उन्होंने कहा मैं मीराबाई के देश से बोल रहा हूँ, चित्तौड़गढ़ से। हाँ सही बोला। उन्होंने कहा कि अगर आप उचित समझो तो महाराज जी के आशीर्वाद रूप मुझे 2 वचन महाराज जी के सुनवा देना, बस कि मेरा मन ठाकुर जी के चरणों में लग जाए। ये स्वार्थ है महाराज जी बस। तो महाराज जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 1 मिनट महाराज जी उनसे आपकी चर्चा करा दूं महाराज जी। बस वो ऐसे भक्त हैं महाराज, उन्होंने कहा सिर्फ मेरी राधे राधे करवा देना महाराज जी से और मेरा मन ठाकुर जी के चरणों में लग जाए, ये कहा महाराज जी उन्होंने बस। हाँ तो भाई ऐसा है, सत्यम बद धर्मम चल, सत्य बोलो धर्म पर चलो, समझे कि नहीं? जी महाराज जी।
हाँ, भगवान में दृढ़ विश्वास हो ना बच्चा, तो गुरु की बात को मानो। अब जैसे प्रथम गुरु 5 होते हैं ना, जी पहले गुरु माता पिता, जी महाराज जी। तब माता पिता गुरु हैं, तो जो माता पिता कहें उसको करो, और जो माता पिता कर चुके और कर रहे हैं उसको थोड़े करना है। माता पिता जो कर रहे हैं उसको मत करो, माता पिता जो कह रहे हैं उनकी सुन करके उसको करो। पिता ने दारू पिया, उसको अनुभव, इससे सुख है इससे दुख है, बच्चे को तो ये नहीं कहेगा तू दारू पी, नहीं कहेगा, तो गुरु ही है, इसीलिए गुरु कहा गया है। तो गुरु तो जो कहते हैं मछेरे को बना लिया नारद जी ने, है भाई। गुरु की क्या है, जिससे हमको गुरु बनाया, तो गुरु जो कह रहा है वह करो। बिल्कुल महाराज जी। गुरु जो कह रहा है वह करो, और गुरु जो कर रहा है उसको मत करो, और सत्य बोलो। और सत्य परमात्मा का नाम है। अभ्यास और वैराग्य से भगवान का दर्शन हो सकता है। अभ्यास और वैराग्य से, अभ्यास हो भगवान के नाम रूप लीला धाम का, और फिर भगवान का ही चिंतन चलता रहे। जैसे हम अन्य कामों में मन को दौड़ाते हैं, तो भगवान में ही मन लगा रहे, नहीं समझे, तो उसको सुख शांति आ जाएगी। यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो परमात्मा के ऊपर रहता है, वो जो जो मन से सोचता है, और बढ़िया ही सोचना चाहिए। भगत तो बढ़िया ही सोचते हैं, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, है भाई, वो तो सबके हित की बात करते हैं ना। अब रही बात मानना ना मानना, तुम्हारे ऊपर है। तुम चलोगे तो शास्त्र भी गुरु है। बिल्कुल महाराज जी। भाई प्रथम माता पिता प्रथम तीरथ, और तीरथ च बांधवा, बचने बचने गुरु तीरथ, और तीरथ अभ्यागता। प्रथम तीर्थ माता पिता हैं, और दूसरा भाई बंधु। तो वहां व्यवहार भी जरूरी है। जैसे भोजन और व्यवहार, ये निसंकोच करना चाहिए। भोजन और व्यवहार महाराज जी। हाँ, अब भोजन करने में तुम बैठ गए, कोई खिला रहा है, वो तो खिलाने वाला तो खूब चाह रहा, भाई अतिथि इच्छा भर के भोजन कर, जब हमको आशीर्वाद मिलेगा। अब खाने वाला कह रहा, भाई हम तो संकोच कर गए, सब 2-2 पूड़ी लिए और खीर 2 ही दोना पिए, इसलिए हमने कि तू भी 2 ही दोना बंद कर दे, नहीं तो हम तो और खाते। तो वो तुम्हारी कमी है, खिलाने वाले की कमी नहीं है। व्यवहार अब व्यवहार ये है, किसी के काम आओ, जब ये तुम्हारे काम आएगा। और व्यवहार तो कैसा करना चाहिए, मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। किसी से व्यवहार करो तो मित्रता का करो। अगर आप मित्रता का व्यवहार कर रहे हो और फिर भी वो उल्टा चले, तो उस परिणाम का भागी वही होगा, तुम नहीं होगे। लेकिन मित्र कभी ऐसा नहीं कर सकता है। मित्र नहीं कर सकता, जो मित्र होगा, मित्र होगा तो नहीं करेगा। हाँ, ये मित्र की उपमा भगवान कृष्ण और सुदामा से दी जाती है। देखो, भगवान कृष्ण और सुदामा से दी जाती है। इसलिए वही मित्र है कि जो हमको काम आवे समय पर। तो व्यवहार इसलिए करना अनिवार्य है। अब जैसे तुम व्यवहार मान लो, व्यवहार ये भी है, लड़का आया और तुम लड़के टूट के पड़े, अभी दऊं गाल है, मान ना रहो है, तो तुम्हारी कमी है। ये लपड़ देना और लपड़ की बात कह देना, ये कब तक का था? 12 साल तक। 12 साल लड़का अज्ञानी होता है। अच्छा महाराज जी, 12 साल तक डांट सकते हैं उसे? अज्ञानी होता है, तो उसको फटकार में रखोगे तो बढ़िया चलेगा। तो ये कौन करता है? प्रथम गुरु माता पिता है। अगर लड़के में कोई दोष है तो उस दोष के भागी माता पिता है। दंड माता पिता को मिलना चाहिए, क्यों? गुरु हैं। शिष्य उल्टा करेगा ना, तो गुरु को दंड मिलना चाहिए। हाँ, तो प्रथम पिता माता पिता है, तो दंड उनको ही मिलेगा 12 साल तक का। 12 साल के ऊपर चला जाएगा, 16 साल का हो गया, फिर वो अपराध कर रहा है, तो उस दंड का भागी वो स्वयं है। क्यों? कि सब कुछ पढ़ लिया, ज्ञान हो गया, शास्त्रों को पढ़ लिया है भाई,
और समझा भी लिया, माता पिता गुरुओं ने समझा भी लिया, फिर भी तुम नहीं समझा। जानत है मानत नहीं, कथा सुनत है नित्य, और 84 के बीच में परिचित। सब जान रहे हैं। बहुत कठोर वाणी है महाराज जी। भाई हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। हिता हित को तो पशु पक्षी भी जानता है। तुम प्रेम करोगे तुम्हारे पास आ जाएगी। अब एक बिल्ली आ जाती है यहाँ दूध पीने, अब बताओ, तो सब अपने हित को जानते हैं। हमारे महाराज जी के आश्रम में आती है, गुरुदेव में डेली देखते हैं एक बिल्ली महाराज जी, अगर उसको सूखी रोटी डाल दी नहीं खाएगी, और चुप के डाल तुरंत खा जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी मंगलों का मूल है सत्संग। चाहे शास्त्रों से सत्संग करो, है भाई, चाहे गुरुओं से सत्संग करो। तो सत्संगति मुद मंगल मूला। सत्संग जो है सभी मंगलों का मूल है। मूल का मतलब जड़। जड़ महाराज जी। सत्संगति मुद मंगल मूला। और मिले जो संत कोई अनुकूला। अगर कोई संत मिल जाए तो वो अनुकूल पड़ जाएंगे। भाई भगवान की वाणी हो, भक्तों के मुख से हो, हैं? बिल्कुल महाराज जी। तो अब उसको फिर साधना वधना सब जानकारी है, फिर बैठ के वो जप करेगा, हैं? सो हम का मतलब क्या है? जो आप हैं वही मैं हूं। भाई आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा से परम गति। सो हम का मतलब यही हुआ कि जो आप हैं वही मैं हूं, वही मेरी आत्मा है। जो परमात्मा है वही मेरी आत्मा है। ऐसा चिंतन करना ध्यान है। सोहम चिन्मात्र मेवेति चिंतनम ध्यानम उच्यते। सोहम, जो आप हैं, जो परमात्मा है वही मैं हूं, ऐसा चिंतन करना ध्यान है। और ध्यानस्य विस्मृति सम्यक समाधि विधीयते। ध्यान की विस्मृति हो जाए, जैसे सोई जाने जी देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वही जानेगा जिसको परमात्मा जानना चाहेगा। और जब जान लेगा तो वो कोई मनुष्य, साधारण मनुष्य थोड़े रहा, वो तो भगवान का रूप ही हो जाता है। अब जैसे जटा है, दाढ़ी है, तिलक है, कंठी है, जनेऊ है भाई, तो देखने में तो हम महात्मा ही लग रहे हैं। वो तुमको क्या पता, हम हो सकता है तो रावण ही हो, क्या पता है। ठीक है, तुम हमको गुरु मान रहे हो तो गुरु जो कह रहा हो आए करो, गुरु जो कर रहा हो आए मत करो। अगर गुरु मानते हो ना तो गुरु जो कह रहा हो आए करो, तो गुरु कभी उल्टा नहीं बताएगा शिष्य को। महाराज जी मेरे गुरुदेव की छवि दिखाई देती है आप में मुझे। मेरे गुरुदेव की सेम यही वाणी है, कहते हैं अनुकरण नहीं अनुसरण करो। अनुसरण करो और का अनुकरण नहीं। अनुकरण करोगे तो फेल हो जाओगे। अब तुम नकल उतारन लगे योगी की, मोदी की, तो थोड़ा ही होगा। तुम अनुसरण करोगे तो हो जाएगा। अनुसरण करोगे तो हो जाएगा, वैसे ही बन जाओगे। जानत तुम्हें है जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुराई, और जानत तुम्हें है जाई। और जब परमात्मा ही बन गया तो फिर वो तो कहेगा हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और जब ब्रह्म ही सामने आ गया तो वो यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। वो यहीं से बता देगा कि वैकुंठ में ये हो रहा है, स्वर्ग में ये हो रहा है, अला जगह ये हो रहा है। जिस देवता को बुलाएगा उसके सामने दिखेंगे। अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ तो अभ्यास तो करो, भक्ति तो करो, है भाई, प्रयास तो करो महाराज। अब भक्ति करोगे जब भी परमात्मा का अनुभव होगा। परमात्मा को तो अनुभव से भजा जाता है। अनुभव गम में भजाई जय संता। अनुभव है, जैसे रामायण में स्वामी जी ने लिखा है
कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद बचन नयन बह नीरा। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। असज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है ना, भगवान कहते हैं वैसे ही भक्त मेरे हृदय में निवास करता है? जिसको भक्त को अपने शरीर का ध्यान ही नहीं है और भगवान में लीन है, तो उसकी जिम्मेदारी तो भगवान लेता है ना भाई। और उसको कुछ चाहिए ही नहीं, उसको तो केवल परमात्मा से प्रेम होना चाहिए बस, संसार से कुछ नहीं। हमें क्या काम दुनिया से, जगत रूठ है तो रूठन दे, बैठ संतों के संगत में करूं कल्याण में अपना। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटें तो लूटन दे, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूस है तो रूसन दे। अब हम चाहें सब हमारे जैसे रहें तो कैसे हो सकते हैं जी? हम चाहें कि हम आप जैसे हो जाएं तो कैसे हो जाएंगे? महाराज जी हो क्या रहा है मेरे साथ? रात को यही पद गुरुदेव ने सुनाया पहली बार जीवन में। सेम यही पद सुनाया रात को, रात को 9 बजे की बात थी, यही पद सुनाया रात को महाराज जी। अच्छा अच्छा। और वही आपके श्री मुख से सुन रहा हूँ। मेरे साथ कोई विचित्र होने वाला है, पता नहीं क्या महाराज जी। अरे तो सत्यम वद धर्मं चर, 2 काम करते रहो। साईं से सच्चो रहे, साईं से सच्चो रहे, सज्जन सो सतभाव, और दुनिया से ऐसो रहे जैसो जाको भाव। सठम सठे साठ्यम समाचारित, ऐसे भी रहना चाहिए। महाराज जी कुछ मेरे लिए बता दो, आज मैं पहली बार पूछ रहा हूँ आपसे, मेरा कल्याण कैसे होगा महाराज जी? मैं खूब विषय भोगी कामों को। अरे ये तो सबके अंदर है, ये तो काम क्रोध कोई तेरे ही अंदर, ये तो मेरे अंदर भी है। भजन नहीं हो पाता, संध्या बंदन नहीं करता महाराज जी, कुछ नहीं करता। हाँ, ये अभ्यास करो, अभ्यास करो। ये तो विषय है, अभी मन में आ गया भाई, ऐसा कोई है नहीं है जिसके अंदर काम क्रोध मद लोभ नहीं है। ऐसा तो कोई बिरला ही मिलता है ना, जब ही तो कहें संत विशुद्ध मिलाई परिते ही चितमय राम कृपा कर जई। हम जैसे तो मिल जाएंगे। अरे नहीं महाराज जी, आप जैसे नहीं। अरे हम कोई भगवान नहीं है भाई, हम तो एक जैसे तुम ये हो ऐसे हम एक जीव हैं। ये है साधना करते हैं, एकांतवास करते हैं, दुनिया से दूर रहना पसंद करते हैं, ऐसे इनके बीच में ना रहे कि वो विकार आ जाए मन में, इसलिए ऐसे पड़े रहते हैं एकांत में। और नहीं अभी हम भी उनमें घुसे न, समझे? तो कहते हैं, एक दुआ सुना है कि ए जी घर बसे बैरागी को घर कैसो, काम क्रोध लोभ मोह पा गई पे पा गए। काजल की कोठरी में कैसो हूँ चतुर घुसे, एक रेख काजल की लागई पे लागे, एक रेख काजल की लागही पे लागे। मतलब बैरागी को घर कैसो है, न कोई बालक न कछु, और फिर भी काम क्रोध मद लोभ ये बना दो वो बना दो, टीन डला दो, क्या जरूरत है तुम बताओ? लेकिन संगत की रंगत, अब तुम सब आने लगे, अब वर्षा आएगी, हम अपने कमरा में तो घुसने नहीं देंगे तुमको। बिल्कुल महाराज जी। उसमें हम पूजन पाठ करते हैं, तू कैसा आया, अशुद्ध आया, तूने तो हमारा पूजे पाठ बेकार कर देगा, हम उसमें नहीं घुसन देंगे। अब तुझको बुरा लगेगा, बाबा के पास गए, भाई बाबा साधु के अंदर दया होनी चाहिए, बाबा अंदर बैठा है ना है भाई। तो इसलिए हमने कही टीन पड़ जाए तो मिला हुआ आ जाए, कोई बैठ जाएगा, नहीं तो हमको क्या जरूरत है? हमारा काम तो बिना मांगे चलता है बच्चा, बिना मांगे, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। वो तो तुम आए बोला बाबा कोई सेवा, हमने चल तो तू यह काम है कर दी, जो तू तेरी इच्छा है वो तूने कर दिया, बढ़िया रहा। और तूने क्या किया? भगवान की कृपा से उसको प्रेरणा मिली, उसका लगना था उस भगत का। वो बुजुर्ग है बेचारे, कोई भी हो। हाँ, उन्होंने कहा था महाराज जी के, बस महाराज जी से उन्होंने मुझे बोला भी था कुछ महाराज जी कि ऐसे कहने ना मेरी प्रीति लगी रहे महाराज जी के चरणों में बस, और श्री जी के चरणों में अनन्य भक्ति हो जाए,
मैंने कहा मैं तो आपकी बात करा सकता हूँ, मुझे आपकी बातें याद नहीं रहेंगी कि आपने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। सही बात। तो महाराज जी परम इच्छा है आपकी आज्ञा हो तो बस 1 सेकंड उनसे राधे राधे करवा दूंगा आपके महाराज जी में। कर लो। राधे राधे भगवान।